हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर हिंदी मीडियम में। तो ये अपने पास नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पढ़ा था द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय रेखा पर। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं भी बोलते हैं इनको अपने पास यहाँ से। तो किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिस पर एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है, यानी कि कोई भी आवेश है उसके चारों ओर खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं जिस पर एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गति करे, उसको अपन क्या बोल सकते, उसको अपन बोलेंगे विद्युत बल रेखाएं। और ये रेखाएं कैसी होंगी उनके पास, यहाँ से काल्पनिक रेखाएं होंगी, सिर्फ दिखाई नहीं देंगी उनके पास, सिर्फ अपन ने कल्पना की कहाँ ऐसी रेखाएं होती हैं। तो काल्पनिक रेखाएं जिनके अकॉर्डिंग या जिनके अलोंग एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है उनको अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब इसके कुछ एक गुणधर्म है। तो पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है अपने पास ये रेखाएं धनात्मक आवेश से चलकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। तो इसको अपन किस तरह से समझ सकते हैं, यानी धनात्मक आवेश से चलकर ऋणात्मक आवेश पर ख़त्म। जैसे मान लो ये पॉजिटिव है और ये क्या है, इस तरफ एक नेगेटिव। तो यहाँ से देखना धनात्मक आवेश से तो स्टार्ट होंगी और ख़त्म कहाँ पे जाके होंगी, ऋणात्मक आवेश पर। तो यानी कि धनात्मक से तो बाहर की तरफ और ऋणात्मक से कैसे जाएंगे अपने पास, यहाँ से ही अंदर की तरफ। तो ये हो जाएगी यहाँ से कि ये रेखाएं धनात्मक आवेश से चलकर ख़त्म कहाँ पे होंगी, ऋणात्मक आवेश। या अपन ये कह सकते हैं कि धनात्मक आवेश से तो बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी और ऋणात्मक आवेश की तरफ से कैसे जाएंगे अपने पास, यहाँ से अंदर की तरफ। नेक्स्ट है, इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अब ये जो बल रेखाएं अपने को मिली है, जैसे मान लो ये बल रेखाएं हैं, इसके किसी भी बिंदु पर अपन क्या रखें, एक स्पर्श रेखा इस तरह से, या इस बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा ड्रॉ करें इस तरह से, इस बिंदु पे ये इस तरह से। तो ये जो स्पर्श रेखा होगी, ये भी स्पर्श रेखा बिंदु ABC पर जो अपन ने स्पर्श रेखा खींची है, ये स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएंगे। तो यानी कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। नेक्स्ट है, कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्योंकि कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है, जो कि संभव नहीं है। यानी कि कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी नहीं, क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि अगर काटेंगी तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या मिलेगी उनके पास, यहाँ से दो दिशा उस बिंदु पर, और एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा संभव नहीं है। ये अपन ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो एक बल रेखा ये है और एक बल रेखा ये है, और अपन कहें कि भाई ये एक दूसरे को अगर काट रही है, तो काटने का मतलब क्या हो जाएगा, इस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा इस तरह से और एक स्पर्श रेखा इस तरह से। तो ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं ये दोनों क्या बताएंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा बनी। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या हो गई, एक दिशा ये हो गई और एक दिशा ये, दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या हो, दो दिशाएं। तो इसलिए अपन ये मानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी। अब ये अपन ने कुछ एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना रखी हैं, ये धनात्मक आवेश के और ये ऋणात्मक आवेश। तो मैंने बताया धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे चलेंगी, बाहर की तरफ, और ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखाएं की दिशा कैसी रहेगी, अंदर की तरफ। इसलिए अपन ने वहाँ पीछे याद हो तो पॉजिटिव आवेश के कारण या धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे लेते थे, मैंने बताया था बाहर की तरफ, और ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे लेते थे, अंदर की तरफ। तो यही रीजन था, क्योंकि ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे रहेंगी, अंदर की तरफ, और धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होंगी वो कैसे होंगी अपने पास, यहाँ से बाहर की तरफ। नेक्स्ट, अगर कोई भी द्विध्रुव के लिए बल रेखाएं बनवाएं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज क्या बन जाएगा, विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत बल रेखाएं कहाँ से स्टार्ट होंगी, धनात्मक से, और खत्म कहाँ पे होंगी, ऋणात्मक। ये धनात्मक से स्टार्ट होंगी, ऋणात्मक पे जाके क्या होंगी, खत्म। तो ये देखना धनात्मक से तो क्या हो रही है अपने पास, यहाँ से बाहर की तरफ, और ऋणात्मक पे जाके क्या हो रही है अपने पास, यहाँ से खत्म हो रही है। अब अगर दो सिमिलर चार्ज हो, पॉजिटिव पॉजिटिव अपने पास यहाँ से, तो ये देखना इससे बल रेखाएं इस तरह से निकलेंगी, एक बल रेखा ये निकली, एक बल रेखा, अब मान लो एक बल रेखा इससे ये निकल गई और एक बल रेखाएं इससे भी बाहर की तरफ, लेकिन ये एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे अपने पास, यहाँ से क्रॉस नहीं करेंगे, ये इस तरह से, ये कभी भी क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तो एक दूसरे की तरफ तो जाएंगे, जैसे एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो एक दूसरे से ऐसे दूर हट जाएंगे, ऐसे नहीं कि एक दूसरे को क्या कर दे, इस तरह से
क्रॉस कर दे अपने पास यहाँ से, तो ये हो जाए। और ये जो बिंदु P है इसको अपन बोलते हैं उदासीन बिंदु, क्योंकि यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं है, तो इसका मतलब जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होंगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0, और उसको अपन क्या बोल देंगे, उदासीन बिंदु। एक अपने पास याद रखना एक पॉइंट इसका, कि ये जो अपने पास होंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस सतह से बाहर निकलेंगी या अंदर जाएंगी वो हमेशा उस सतह के क्या होंगी, लंबवत होंगी, ऐसे इस तरह से सतह की हमेशा क्या होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत 90 डिग्री के एंगल के ऊपर अपने पास यहाँ से इस तरह से। चाहे माइनस के लिए बात करें तो चाहे अंदर की तरफ आएंगी लेकिन सतह के क्या रहेंगे, हमेशा लंबवत 90 डिग्री, ये सतह के हमेशा कैसे होंगी, लंबवत होंगी। नेक्स्ट है असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य बंद वृत्ताकार पथ बनते हैं, जबकि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य खुला वक्राकार पथ बनता है। इस पॉइंट को रहने देना, ये पॉइंट अपन ने कोई काम का नहीं है तो इसको रहने देना, गलती। इसकी जगह एक पॉइंट लिख लेना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह के लंबवत होती है। तो ये पॉइंट कर लेना इसकी जगह याद, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हमेशा क्या होंगी, सतह के क्या होंगी, लंबवत होंगी अपने पास यहाँ से। नेक्स्ट अपने पास ये 3-4 प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, तो इसमें मेनली अपने पास यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डेफिनेशन और इसकी जो अपने प्रॉपर्टी लिखी है ये प्रॉपर्टीज याद कर लेना अपने पास यहाँ से, कोई भी 2 या 3 प्रॉपर्टीज। तो ये हो जाएंगी यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसकी डेफिनेशन। और ये यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक चीज़ मेन ये याद रखना भी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक से स्टार्ट होंगी, ऋणात्मक पे जाके खत्म होंगी, धनात्मक से बाहर की तरफ निकलेंगी, ऋणात्मक के अंदर की तरफ जाएंगी। 2 बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, क्योंकि कटान बिंदु पर क्या हो जाएंगी, 2 दिशा। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हमेशा क्या रहेंगी, सतह के जिस सतह से निकलेंगी, जिस सतह के अंदर जाएंगी उसके हमेशा क्या रहेंगी, लंबवत रहेंगी अपने पास यहाँ से। ठीक।